हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरम 6.1 एंड 6.2 को पढ़ा था, जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब उन्हीं थ्योरम्स का यूज़ हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि इन फिगर इन पार्ट 1 एंड 2 DE इज पैरेलल टू BC and we have to find EC in first part and AD in second part। तो फर्स्ट पार्ट में जो डायग्राम दिया गया है उसके अंदर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और इसमें BC के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया गया है और वो लाइन है DE। अब इस DE ने AB को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक पार्ट है 1.5 सेंटीमीटर का और दूसरा पार्ट है 3 सेंटीमीटर का। इसी तरह से इस DE ने AC को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनमें से एक पार्ट है 1 सेंटीमीटर का और जो दूसरा पार्ट है EC वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर ये गिवन है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि जो इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स होंगी AB एंड AC, ये दोनों सेम रेशो में डिवाइडेड हैं। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। अगर आपको पता है किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर उसकी एक साइड्स के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया जाए तो वो लाइन उस ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, और इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका यूज इस सम के अंदर हम करेंगे इस EC को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर जो सम नंबर 2 है उसमें भी जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी एक ट्रायंगल है ABC, और वहां पर भी उस BC के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ किया गया है DE को, और इस DE ने AB को एंड AC को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर इस AD की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, जबकि DB है 7.2, AE है 1.8 एंड EC है 5.4। तो क्योंकि यहाँ पर भी हमें ये गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो यही थ्योरम इन दोनों पार्ट्स में अब हम यूज करेंगे। सो इन पार्ट 1 हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पर EC को, और हमने इसकी वैल्यू को लेट किया है x सेंटीमीटर। Now, because it is given that DE is parallel to BC, so by using basic proportionality theorem हम ये लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो ये हमें डायग्राम में गिवन है कि AD की जो वैल्यू है वो है 1.5, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 1 एंड EC की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना था, जिसको हमने लेट किया है x के इक्वल। तो अब हम यहाँ पर करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स 1.5 इंटू एक्स एंड इक्वल्स टू 1 इंटू 3। इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 1.5 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे डिवाइड में। तो यहाँ पर 1 और 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 3 एंड 3 के डिवाइड में 1.5। तो जब 1.5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे ये इससे डिवाइड हो जाएगा 2 पर। इस तरह से x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई है 2, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो EC की लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना था AD को, तो हमने उसकी भी लेंथ को x सेंटीमीटर लेट कर लिया है। Now because it is given that DE is parallel to BC, so by using basic proportionality theorem we can write that AD by DB equals to AE by EC। तो यहाँ पर AD की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हमने लेट किया था x, और DB की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन थी 7.2, AE की वैल्यू है 1.8 एंड EC की वैल्यू है 5.4। तो अब यहाँ पर इस x को फाइंड आउट करने के लिए इस 7.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 5.4। और जब हम इसको सोल्व करेंगे आप देख सकते हो कि इन तीनों ही नंबर में डेसिमल के बाद एक एक डिजिट्स हैं। तो जब हम इस 18 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा।
जब 7.2 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ नीचे एक और 10 आ जाएगा, और जब 5.4 का डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो यहाँ ऊपर एक 10 आ जाएगा। इसके बाद एक 10 से एक 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ 18 से डिवाइड किया जाएगा 54 को, और ये इससे 3 पर डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम 3 से 72 को डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड होगा 24 पर। तो अब हमारे पास बचा है 24 डिवाइड बाय 10, जिसको हम 2.4 भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर AD की जो लेंथ है वो 2.4 सेंटीमीटर आ गई है। अब इसके बाद सम नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। अगर एक ट्राइंगल PQR हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इसकी साइड्स PQ पर एक पॉइंट है E और इसकी साइड PR पर एक पॉइंट है F, और हमें यहाँ पर ये चेक करना है, ये फाइंड आउट करना है कि क्या EF एंड QR एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं। तो EF एंड QR एक दूसरे के पैरेलल तभी हो सकते हैं अगर PQ एंड PR प्रोपोर्शनल हो जाए। मीन्स अगर यहाँ पर PE अपॉन में EQ PF अपॉन FR के इक्वल हो जाए तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि EF एंड QR आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इन तीनों पार्ट्स में हमें चेक करना होगा कि जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि PE 3.9, EQ 3, PF 3.6 एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है PQR, इसकी साइड PQ पर एक पॉइंट हमने मार्क किया है E एंड PR पर एक पॉइंट मार्क किया है F, और जब E को F से ज्वाइन किया गया तो हमें अब यहाँ पर चेक करना होगा कि जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। और जो मेजरमेंट हमें स्टेटमेंट के साथ दिए गए हैं वो है PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे PE एंड EQ का रेशो, एंड उसके बाद PF और FR का रेशो। तो PE डिवाइड बाय EQ मीन्स 3.9 डिवाइड बाय 3। तो आप इसका डेसिमल रिमूव करके इसको लिख सकते हो 39 डिवाइड बाय 30, और जब इसको आगे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 3 से डिवाइड करके ये बन जाएगा 10, और 3 से डिवाइड करके ये बन जाएगा 13, और 13 बाय 10 को हम 1.3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे PF एंड FR का रेशो कि 3.6 डिवाइड बाय 2.4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है PF बाय FR इज 3.6 डिवाइड बाय 2.4। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों ही नंबर्स में डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, तो इनका डेसिमल रिमूव करके हम लिख सकते हैं इसको 36 बाय 24। अब इसको डिवाइड किया जा सकता है 12 से, तो ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा और ये 3 पर, और जब हम 3 को डिवाइड करेंगे अब 2 से तो ये आ जाएगा 1.5। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि PE बाय EQ की वैल्यू 1.3 है, बट PF बाय FR की वैल्यू है 1.5, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। इसका मीन्स ये होगा कि जो EF है वो QR के पैरेलल में नहीं है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी फिर से एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है जिसका नाम है PQR, और यहाँ पर PQ पर मार्क किया है एक पॉइंट E एंड PR पर मार्क किया है एक पॉइंट F, और मेजरमेंट हमें स्टेटमेंट में ही दिए गए थे कि PE 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर एंड FR इज 9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम रेशो फाइंड आउट करेंगे PE बाय EQ का। तो PE बाय EQ मीन्स 4 बाय 4.5। तो आप 4.5 का डेसिमल रिमूव करके ऊपर एक 10 लिख सकते हो, और जब इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से। तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 9 पर और ये डिवाइड हो जाएगा 2 पर। तो इस तरह से न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9, यानी कि PE एंड EQ का जो रेशो है वो है 8:9। देन हम फाइंड आउट करेंगे PF एंड FR का रेशो। तो PF बाय FR
दिस इज 8/9। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि PE/EQ जो है वो PF/FR के इक्वल है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 8/9 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स PQ एंड PR हैं उनको EF ने सेम रेशो में डिवाइड कर दिया है। और अगर EF ने ट्रायंगल की इन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर दिया तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके हम कह सकते हैं कि जो EF है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी कि QR के पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ PE/EQ equals to PF/FR, so EF is parallel to QR। और यहाँ पर हमने यूज़ किया है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। अब उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल हमने बनाया है PQR, और PQ पर मार्क किया है पॉइंट E को एंड PR पर मार्क किया है पॉइंट F को। अब यहाँ पर हमें मेजरमेंट दिए गए हैं कि PE है 0.8 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ EQ की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, जबकि पूरे साइड PQ की वैल्यू हमें गिवन है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 1.28 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो यहाँ पर 1.28 में से 0.18 को माइनस करके EQ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, और ये हो जाएगी 1.10 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर जो PR है उसमें से PF की लेंथ है 0.36 एंड PR की कंप्लीट लेंथ है 2.56। तो यहाँ पर भी आप FR की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए 2.56 में से 0.36 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर जो रेशो है आप चाहो तो PE, EQ एंड PF और FR का रेशो फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पर PE के साथ PQ का रेशो एंड PF के साथ PR का रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि PE/EQ, PE/PQ, तो PQ की लेंथ है 1.28 एंड PE की लेंथ है 0.18। तो जब इनका रेशो फाइंड आउट किया जाएगा आप देख सकते हो कि इन दोनों ही नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, मीन्स हम इन दोनों का डेसिमल रिमूव करके इसको लिख सकते हैं 18/128, और इन दोनों को 2 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 9/64। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे PF/PR, तो PF की वैल्यू है 0.36 एंड PR की वैल्यू है 2.56। अब यहाँ पर भी इन दोनों ही नंबर्स में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इनका भी डेसिमल रिमूव करके इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 36/256, और इन दोनों को 4 से डिवाइड करके आ जाएगा 9/64। तो इस तरह से PE एंड PQ का रेशो, PF एंड PR का रेशो, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर ये दोनों सेम रेशो में हैं तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR। तो अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है ABC या PQR, कुछ भी आप उसको नाम देते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं BC के पैरेलल और इसका नाम अगर है DE, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं कि AD डिवाइड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC, और इसी के साथ साथ हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि AD डिवाइड बाय AB, यानी कि इस पूरी साइड का नाम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड इसी तरह से इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं कि AE डिवाइड बाय AC। तो ये दोनों ही स्टेप जो हैं, ये दोनों ही पार्ट जो हैं, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सम नंबर 3। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, यहाँ पर जो LM है वो इस CB के पैरेलल है, और इसी के साथ साथ जो LN है वो पैरेलल है इस CD के। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि AM/AB, AM डिवाइड बाय AB इक्वल होना चाहिए AN/AD के, AN/AD के। तो ये हमें यहाँ पर इस सम के अंदर प्रूफ करना है। तो
तो अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हम लिखते हैं इसके सोल्यूशन में वो होता है गिवन, जहाँ पर वो हम सभी पॉइंट लिखते हैं जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर दिए गए होते हैं। तो एक कॉलम, एक हेडिंग हम यहाँ पर बनाएंगे गिवन, और गिवन में हम लिखेंगे जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि LM इज पैरेलल टू CB एंड इसी के साथ साथ LN इज पैरेलल टू CD। तो ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। इसके बाद एक हेडिंग हम बनाते हैं टू प्रूव, और इसमें हम वो सभी स्टेप लिखते हैं जो हमें एक किसी सम में प्रूव करने होते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि AM डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाय AD। और उसके बाद हम थर्ड कॉलम बनाते हैं प्रूफ का, जिसके अंदर हम उस सम को सोल्व करते हैं। तो अब देखिए इस सम के प्रूफ में हमें क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन द फिगर इट इज़ गिवन दैट LM इज पैरेलल टू CB, और ये हम यूज़ कर सकते हैं ट्राइंगल ABC के अंदर। तो ट्राइंगल ABC में यानी कि इतने पार्ट में हमें गिवन है कि जो LM है यानी कि ये वाली लाइन वो पैरेलल है BC के, BC या फिर आप कह सकते हो CB। तो अगर किसी भी एक ट्राइंगल में एक लाइन को ड्रॉ किया जाए जो कि ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होती है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं कि AM डिवाइड बाय MB, AM डिवाइड बाय MB इक्वल होगा AL डिवाइड बाय LC के। या फिर आप यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये भी लिख सकते हो कि AM डिवाइड बाय AB, उस कंप्लीट साइड का नाम भी आप उसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, एंड इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय AD। तो यहाँ AL आपको यहाँ पर लिखना होगा AL डिवाइड बाय AC। तो इसकी कंप्लीट साइड का नाम हम लिख देंगे AC। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो, AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AL अपॉन में LC। या फिर आप ये भी लिख सकते हो AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AL अपॉन में AC। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है AM अपॉन में AB। तो इसलिए यहाँ पर ट्राइंगल ABC में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके हम लिखेंगे कि AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB इक्वल हो जाएगा AL अपॉन में AC के, AL अपॉन में AC, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर इसके प्रूफ में हमने लिखा है कि इन द फिगर इट इज गिवन दैट LM इज पैरेलल टू CB, सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन राइट AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AL अपॉन में AC, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर हमें ये भी गिवन है कि जो LN है वो CD के पैरेलल है। तो यहाँ भी आप इस ट्राइंगल ACD में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके या तो आप इसमें लिख सकते हो AL अपॉन में LC इज इक्वल टू AN अपॉन में ND, या फिर आप यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके ही ये भी लिख सकते हो कि AL डिवाइड बाय AC, यानी कि इस पूरी साइड का नाम आप यहां पर लिख सकते हो, एंड इज इक्वल टू AN डिवाइड बाय AD, और यहां भी इस पूरी साइड का नाम हम इस तरह से लिख देंगे। तो अब यहां पर हमने लिखा है कि सिमिलरली इफ LN is parallel to CD, so AN by AD is equal to AL अपॉन में AC, और ये है इसकी इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दो इक्वेशन हमने किस तरीके से बनाई हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज़ किया है ट्रायंगल ABC को, और यहाँ पर हमें पता है कि जो ML है या फिर आप कह सकते हो कि जो LM है वो पैरेलल है CB के। इसका मतलब होगा कि इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं AM अपॉन में AB इक्वल्स टू AL अपॉन में LC।
और यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं दूसरे वाला ट्रायंगल यानी कि ACD ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि इसमें जो LN है वो हमें गिवन है CD के पैरेलल। तो यहाँ से भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि AN अपॉन में AD इज इक्वल टू AL अपॉन में LC। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन हमने बनाई हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके। और आप क्लियरली ये देख सकते हो कि इन दोनों ही इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर जो इन दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है मीन्स हम यहाँ पर इनकी लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखिए कि दोनों ही इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमने इनकी लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया है, यानी कि AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD, और यही हमें इस सम के अंदर प्रूफ करना था। इसके बाद देखिए सम नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो DE है यानी कि जो ये वाली लाइन है वो पैरेलल है इस AC के, और इसी के साथ साथ हमें गिवन है कि जो DF है वो पैरेलल है AE के। तो यहाँ पर जो DF है यानी कि ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है इस AE के। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए भी इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो हेडिंग लिखेंगे वो हो जाएगी गिवन, और इसमें हम वो सभी स्टेप लिखेंगे जो हमें यहाँ पर इस सम की स्टेटमेंट में गिवन है। तो इसमें हमें लिखना होगा कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। तो ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही पॉइंट हमें इस सम की स्टेटमेंट में गिवन है। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में हम उस स्टेप को लिखेंगे जो हमें इस सम के अंदर प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि BF डिवाइड बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हम लिखेंगे वो होगा प्रूफ का, और इसके अंदर हम इस सम को सोल्व करेंगे, यानी कि हम इस वाले पार्ट को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने इसमें से लिया है सिर्फ ट्रायंगल ABC को। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये डायग्राम हमें स्टेटमेंट के साथ दिया गया है, और इसमें से हमने सिर्फ इतना डायग्राम यूज़ किया है जिसमें एक तो है ट्रायंगल ABC, और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर AC की पैरेलल में लाइन है DE, तो केवल ये इतना डायग्राम अभी हम पहले यूज़ करेंगे कि ट्रायंगल ABC है जिसमें AC के पैरेलल में हमें गिवन है DE। तो इसको यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है कि एक ट्रायंगल ABC जिसमें AC के पैरेलल में हमें गिवन है DE। सो इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, और आप चाहो तो साइड में इसका रीजन भी लिख सकते हो गिवन, कि ये हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। तो अब यहाँ पर अगर DE एंड AC एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके लिख सकते हैं कि BD डिवाइड बाय DA इज इक्वल टू BE डिवाइड बाय EC, और ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। तो इसके साइड में हम इसको लिख भी देंगे, और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रायंगल ABE। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो जो कि हमें स्टेटमेंट के साथ दिया गया था। तो अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है सिर्फ ये डायग्राम ABE, और यहाँ पर AE के पैरेलल में जो लाइन है वो है DF। तो अब केवल इतना डायग्राम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर हमें पता है कि DF इज पैरेलल टू AE, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था, आप साइड में इसका रीज़न भी लिख सकते हो कि गिवन, तो हम यहाँ पर अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके लिख सकते हैं कि BD डिवाइड बाय DA इज इक्वल टू BF डिवाइड बाय FE, और यहाँ पर भी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही यूज़ किया है, और इस स्टेप को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो दो इक्वेशन हमने बनाई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों ही इक्वेशन के अंदर जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है BD अपॉन में DA वो बिल्कुल इक्वल है।
तो अगर इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स कि हम इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन BE by EC इज इक्वल टू BF by FE, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। नाउ सम नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है कि इन द फिगर इफ DE इज पैरेलल टू OQ, जो DE है वो पैरेलल है इस OQ के। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर गिवन है कि जो DF है वो पैरेलल है OR के। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि जो DF है यानी कि जो ये वाली लाइन है वो पैरेलल है इस OR के। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो लाइन EF है वो उस QR के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, और इसमें हम उन सभी स्टेप्स को लिखेंगे, उन सभी पॉइंट्स को लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। सो इट इज गिवन दैट DE इज पैरेलल टू OQ एंड इसी के साथ साथ DF इज पैरेलल टू OR। तो ये हमने लिख दिया है गिवन में। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में हम उस स्टेप को लिखेंगे जो हमें इस सम के अंदर प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू QR, एंड इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ को, और अब हम इस सम के अंदर इस वाले स्टेप को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर यूज करना है ट्राइंगल POQ को। केवल इतने ट्राइंगल का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर हमें ये गिवन है स्टेटमेंट में ही कि जो DE है वो उस OQ के पैरेलल है, और अगर ये DE उस OQ के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं कि PE डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू PD डिवाइड बाय DO। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इस ट्राइंगल को अलग से हाईलाइट कर दिया है जो कि है POQ, और क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि DE एंड OQ एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका साइड में आप रीजन लिख सकते हो गिवन। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम PE बाई EQ इक्वल हो जाएगा PD अपॉन में DO के, और साइड में हम इसका यहाँ पर रीजन लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हमने नाम दिया है कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्राइंगल POR का, और ट्राइंगल POR में हमें ये गिवन है कि जो DF है वो उस OR के पैरेलल है। तो यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं कि PD डिवाइड बाय DO इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR। तो आप देख सकते हो कि अब हमने जो है ट्राइंगल POR को यहाँ पर हाईलाइट किया है। यह है ट्राइंगल POR, और इसमें हमें गिवन है कि DF इज पैरेलल टू OR, और आप यहाँ पर साइड में इसका रीजन भी लिख सकते हो गिवन, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो अब यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के यूज से हम लिखेंगे PF अपॉन में FR इज इक्वल टू PD अपॉन में DO, और इसका रीजन है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने लिखा, और यहाँ पर जो है इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों में आप देख सकते हो कि दोनों ही इक्वेशन की राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इनकी लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। तो यानी कि अभी तक हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है कि PE बाई EQ एंड PF बाई FR दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर आप इसको डायग्राम में देखते हो कि PE बाई EQ PF बाई FR के इक्वल है, यानी कि इस ट्राइंगल PQR, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर कंप्लीट PQR, इसकी दोनों साइड्स PQ एंड PR सेम रेशो में डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पर इस स्टेप से आप ये देख सकते हो कि जो PE एंड EQ का रेशो है वही PF और FR के रेशो के इक्वल है। तो अगर इस तरह से ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो हम यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये कह सकते हैं कि जो EF है वो ट्राइंगल की साइड QR के पैरेलल हो जाएगी। सो वी कैन राइट
EF is parallel to QR by using the converse of basic proportionality theorem। तो आपको यहाँ पर हर एक सम में डायग्राम को बार बार ड्रॉ करने की नीड नहीं होगी, आप एक डायग्राम को केवल एक ही बार बनाओगे। ये बाकी सभी जो डायग्राम यहाँ पर बनाए गए हैं ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़ किया था सिर्फ ट्रायंगल POQ का, उसके बाद हमने यूज़ किया था यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल POR का, एंड देन सबसे लास्ट में हमने यूज़ किया है इस ट्रायंगल PQR का, जिसमें जब हमें ये पता लगा कि PE बाई EQ इक्वल है PF बाई FR के, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ये लिख दिया है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 6.2 के सम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।